ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक लेटर लिखने की टेक्निक जान जाओ, जिससे आप अपने ईश्वर को लेटर लिखो और उस लेटर लिखने से आपके पास जो चाहोगे वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि यूनिवर्स आपको देने के लिए ही बैठा हुआ है। लेकिन हमें वो चीज़ जो चाहिए वो हमें मांगना नहीं है। हमें ये नहीं करना मुझे ईश्वर ये चीज़ दे दो, मेरे को खजाना दे दो, मेरे को गर्लफ्रेंड दे दो, मेरे को बॉयफ्रेंड दे दो, ये नहीं करना आपको। आपको लेटर टेक्निक से, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जिसमें आप लेटर से ईश्वर से जोड़ते हो, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं वो हम महसूस करते हैं। कैसे? अच्छा, पहले के ज़माने में कोई मोबाइल नहीं होता था, ठीक है, और चैटिंग भी नहीं होती थी। पहले लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे, और उस लेटर का इंतज़ार भी करते थे, और जब वो लेटर खोल के पढ़ते थे तो उस चीज़ को महसूस करते थे कि वो जो व्यक्ति ने लेटर लिखा है, लेटर लिखते समय क्या महसूस किया होगा। उस इमोशंस को हम फील भी करते थे। जब भी हम किसी का प्रेम भरा पत्र पे पढ़ते थे, या बहुत खैरियत की बातें सुनते थे, या जो जहाँ है वो वहाँ की बातें लिखता था, तो हमें वो चीज़ महसूस होती थी कि ऐसा हुआ, एक पिक्चर की तरह उभर के आता था। आप पहले मूवीज़ में भी देखते होते ना कि जब लेटर पढ़ रहा होता तो एक दृश्य दिखाया जाता था कि ये चीज़ें उसके साथ हुआ है। उस खुली आंखों से वो देख रहा होता था, कि महसूस कर रहा होता था कि उसके साथ ऐसा हुआ है। और यही चीज़ हमें इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ये जो लेटर लिखने की टेक्निक है, इस लेटर से अपने परमात्मा को जब हम लिखते हैं कोई चीज़ के लिए, धन्यवाद करते हैं, तो वो डायरेक्ट परमात्मा के पास जल्दी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जब हम लेटर लिख रहे होते हैं तो हमारे मन को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, मतलब कोई और चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, कोई और बातें उस समय मन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं तब हम अपनी बुद्धि से जो कल्पना कर रहे होते हैं लिखने के लिए, जो अपना सेंटेंस बना रहे होते हैं, तो उस समय हमारा दिमाग उसी पर कॉन्सेंट्रेट करता है। लेकिन हम जब कोई चीज़ के लिए मांग कर मन के अंदर संकल्प चलाते हैं, तो हमारे मन में 17 सेकंड के बाद, 17 सेकंड तो आपका कॉन्सेंट्रेट रहता है, लेकिन 17 सेकंड के बाद आपके मन में दूसरी बातें चलने लगती हैं, दूसरी तरह का विचार चलने लगता है, जिससे आप जो पहुंचाना चाहते हो, जो संकल्प चाहते हो, मतलब संकल्प ईश्वर को पहुंचाना चाहते हो, ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, और आपके संकल्प सिद्ध नहीं होते हैं। जो आप मांगते हो वो आपको मिलता नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो टेक्निक बताया गया है कि आप लिख कर मांगो, लिख कर अपनी इच्छाओं को ईश्वर को बताओ, और वो जो इच्छाएं कैसे आप लिखोगे कि वो 100% कारगर हो, वो आपका सिद्ध हो जाए, वो टेक्निक मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। क्योंकि ये जो आपको अगर ये टेक्निक आ जाएगा तो आपके जो इमोशंस हैं वो निकल के आएंगे। आप लिखते वक्त उस चीज़ को विजुलाइज करोगे कि मेरे पास ये चीज़ है, तो उसको आप देखोगे खुले आँख से, तो वो जल्दी से जल्दी ब्रह्मांड को प्लस अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को ये रियलाइज़ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपके पास ये चीज़ है। तो वो चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो वो आपकी व्यवस्था करने लगेगा। हमारी सृष्टि आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए पूरी कोशिश कर जी जान लगा देगी, और आपके पास सुअवसर आने लगेंगे, जो चीज़ आप चाहते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन बदल देगा। जो आप चाहोगे वो आपको मैनिफेस्ट कर लोगे, वो आप ईश्वर को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर लोगे कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। पर लेटर को लिखना कैसे? पहले एक वाइट पेपर आपको ले लेना है, एक ग्रीन कलर का रिफिल वाला पेन ले लेना है। अब उस पर लिखना है, मेरे प्यारे ईश्वर, मेरे प्यारे परमात्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये जीवन दिया और जीवन में ये चीज़ें मुझे दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को जॉब की कामना है या किसी को पैसा चाहिए, वो ऐसा लिखेगा कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब की प्राप्ति हुई है, उसके लिए मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है।
मेरी उसकी सैलरी ₹1,00,000 है। सब लोग इस जॉब की वजह से मुझे बधाई दे रहे हैं। मैं अपना काम बहुत ही ध्यानपूर्वक कर रहा हूँ। ईश्वर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। या आपको कोई जीवन साथी चाहिए, आपको जो कोई ऐसा साथी चाहिए जो बहुत ही अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो, तो आप उसे लिखें, उस लेटर में लिखेंगे, ईश्वर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जैसे मैंने जीवन साथी की कामना की थी, आपने वैसे जीवन साथी मुझे मिलवाया। मेरे जीवन में जब वो आया तो मेरा जीवन खुशहाल हो गया। मेरे एक-एक पल सुंदर हो गए और जो मेरे सपने थे वो पूरे हो गए। जब यह आप लेटर लिखोगे तो इसको आप महसूस भी करोगे, पूरे इमोशंस के साथ ये लेटर लिखोगे और ये चीज़ को खुली आँखों से देखोगे भी। क्योंकि विज़ुअलाइज़ेशन का बहुत इफ़ेक्ट होता है। जब हम संकल्प करते हैं मन में, तो उस समय में मैं हमेशा कहती हूँ कि आप विज़ुअलाइज़ करो, उस चीज़ को महसूस करो, उस चीज़ को देखो। क्योंकि परमात्मा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपकी नीयत को चेक करता है। आपको देखता है कि जब वो आप चीज़ लिख रहे थे, तो आपके जो इमोशंस कैसे थे। ऐसे लिख दिए बिना इमोशंस के, आपके मन में कुछ और चल रहा हो, आपको लग रहा हो कि है तो मेरे पास, और आप बेवजह लिख रहे हो, तो ये चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप लाख कोशिश करो। जब आप कोशिश जो करते हो उसमें जो दिमाग का सही इस्तेमाल हो, मन संतुलित हो, एकाग्र हो, तब आपको वो चीज़ परमात्मा या सृष्टि या यूनिवर्स आपको लाकर देती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है, उसको यकीन हो जाता है। उस देखिए कि अवचेतन मन को ना कोई रियलाइजेशन नहीं होती कि आप क्या गलत कर रहे हो, कि आप सही लिख रहे हो। ये कॉन्शियस माइंड को रहता है। हम जब पूरे दिन काम करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो हम तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन अब सब कॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है, उसको तर्क वितर्क करना नहीं आता। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास ये चीज़ है तो वो मान लेगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको पता हो जाएगा कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। या अगर कोई बार-बार बोलता है कि मैं बहुत अभागा इंसान हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, तो वो पापी ही समझेगा, तो वो पाप को पकड़ेगा, पापी शब्द को पकड़ेगा और आपको वैसा ही बनाता भी जाएगा, आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी कर देगा। तो आपको अपने शब्दों की शक्तियों पे भी थोड़ा-सा ध्यान देना है, क्योंकि आप जो लिख रहे हो, आप जो शब्द लिख रहे हो, उसकी एक अलग ताकत होती है। अगर आप जो प्रेज़ेंट टेंस बना रहे हो कि मेरे पास ये है, तो उस संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए कि मेरे पास पैसा है, ₹1,00,000 है, मेरे पास ₹2,00,000 हैं। मतलब आपको यकीन है कि है, चाहे वो है हो या ना हो, आपको यकीन है एक दिन तो हो ही जाएगा, है मेरे पास। तो जब आपको यकीन हो जाता है, तब आपके कार्य होने लगते हैं, आपको सृष्टि वो चीज़ देने लगती है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक जादुई चमत्कार करता है। एक लेडीज़ ने ऐसे लिख के एक लेटर ईश्वर को लिख के रख दिया कि मेरे पास एक अच्छा सा घर है, अच्छा सा बंगला है, एक अच्छा जीवन साथी, 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं और मैं अपना एक सुखी जीवन जीऊँ। और वो लेटर उसने पूजा घर में रख दिया। क्या हुआ? उसका जीवन वैसा ही होता चला गया। उसकी एक शादी हुई अच्छे परिवार में, जिसका एक अच्छा सा घर था, 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हुए और वो सुखी जीवन जी रही है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये जादू भी करता है आपके जीवन में और खुशियाँ भी लाकर देता है। तो इस वीडियो से आप मिस मत करिएगा, पछतावा ना हो कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, या आप कमाल करेगा आपको जीवन में, बस आपको यकीन करने की ज़रूरत है। आपका जीवन आप स्वस्थ रहे, खुशियों से भरा रहे, मेरी यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।